हेलो गाइस, स्वागत है आपका। हार्मोनिक मीन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज अवेलेबल इन द सीरीज। यानी हरात्मक माध्य किसी श्रेणी की सभी संख्याओं का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का औसत और उसका फिर से रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दिया जाए तो ये हार्मोनिक मीन कहलाता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं समझा है तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि आज हम वही बात करने वाले हैं कि हार्मोनिक मीन को किस तरह से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस, क्या आप जानते हैं किस तरह से हार्मोनिक मीन को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट किया जाएगा? तो आज हम चलते हैं हमारी इसी क्लास में। The chapter is measurement of central tendency and the topic harmonic mean. तो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा एंड शुरू करते हैं आज की क्लास। हार्मोनिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में यदि कैलकुलेट करना हो तो इंडिविजुअल सीरीज जो कि केवल एक्स वैल्यूज की ही होती है, तो सबसे पहले हम सारी एक्स वैल्यूज का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे। एज आई सेड यू, रेसिप्रोकल इज सिंपली एक में उस संख्या का भाग दे दीजिए तो वो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बन जाएगा। तो जितनी भी एक्स वैल्यूज अवेलेबल हैं उसे 1 डिवाइडेड बाय x1, 1 divided by x2, 1 divided by x3 and so on करके रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ ये जो भी रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट हुए हैं हम उसे रेसिप्रोकल ऑफ एक्स सीरीज या एक्स वैल्यूज कहते हैं। इनका समेशन कर लीजिए और फाइनली अब हम कहेंगे इसे समेशन रेसिप्रोकल एक्स। यूज द फॉर्मूला सिंपली। फॉर्मूला क्या होगा? जो हमारी डेफिनेशन यानी जो रेसिप्रोकल्स हमने लिए हैं उनका एवरेज कर लिया जाए। तो देखिए फॉर्मूले में सिग्मा रेसिप्रोकल x डिवाइडेड बाय n, दैट इज द एवरेज। और फिर से जो हमें एवरेज मिला है उसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो ये हार्मोनिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट होगा। जल्दी से चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हर एक दुकान से 1 रुपये 50 पैसे के प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है, दूसरी दुकान से 2 रुपए के और तीसरी दुकान से 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और इसी तरह से चौथी दुकान से 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। तो औसत मूल्य ज्ञात करना है यदि वह प्रत्येक दुकान से 6 किलोग्राम के संतरे खरीदे या प्रत्येक दुकान से 6 रुपए के संतरे खरीदे। देखिए गाइज, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डोंट गेट कंफ्यूज इन द हार्मोनिक मीन। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल यूनिट का सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी वेरिएबल यूनिट क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में 1 रुपये 50 पैसे, दूसरी दुकान पर 2 रुपए, इसी तरह से तीसरी दुकान पर 2.5 रुपए और चौथी दुकान पर 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदे हैं। तो हमारी वेरिएबल यूनिट हो गई है रुपए और कांस्टेंट यूनिट की बात करें तो गाइस यस, प्रति किलोग्राम। दूसरी दुकान पर भी प्रति किलोग्राम, इसी तरह से तीसरी और चौथी दुकान पर भी प्रति किलोग्राम। यानी किलोग्राम हमारी कांस्टेंट यूनिट हुई और रुपए हमारी वेरिएबल यूनिट हुई। रिकॉल द कंसेप्ट। यदि हमारे कांस्टेंट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यदि वेरिएबल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। औसत ज्ञात करना है यदि वह प्रत्येक दुकान से 6 किलोग्राम संतरे खरीदे। देखिए 6 किलोग्राम संतरे खरीद रहा है, किलोग्राम हमारी कांस्टेंट यूनिट। तो कैलकुलेट कीजिए सिंपली एक्स बार जो यहाँ सोल्यूशन में भी दिया हुआ है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सारी वैल्यूज का टोटल कर लिया है और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया है। तो फाइनली यदि वह हर दुकान से 6 किलोग्राम संतरे खरीदता है तो 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उसका औसत रहेगा। लेकिन बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यदि वह हर दुकान से 6 रुपए के संतरे खरीदता है, रुपए हमारी वेरिएबल यूनिट है, तो वेरिएबल यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए तो हार्मोनिक मीन की गणना करनी होगी। तो देखिए एक इंडिविजुअल सीरीज हमारे सामने है। प्राइस पर किलोग्राम ये 1 रुपीज 50 पैसा, 2 रुपीज, 2 रुपीज 50 पैसा एंड 4 रुपीज। नाउ यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल कर लिया गया है सिंपली 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू।
1 डिवाइडेड बाय 1.50, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये सारे रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट हुए हैं। हमारी अगली स्टेप के अकॉर्डिंग इन रेसिप्रोकल्स का टोटल कर लिया जाए, जो कि हमने यहाँ पर किया है, और इन टोटल्स का एवरेज निकाल दिया जाए, जो यहाँ एवरेज निकाला गया है। इस एवरेज को निकालने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है 0.4542, और साथ ही में इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.4542 कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पर 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उसका एवरेज होगा। सो गाइज, यहाँ पर एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए। एक शॉर्ट ट्रिक इस हार्मोनिक मीन के लिए ये रहा। यदि आप यहाँ पर रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दैट एवरेज, तो ऐसी कंडीशन में एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप रेसिप्रोकल न करके केवल यहाँ पर हर को अंश और अंश को हर कर लीजिए, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर लीजिए। यानी यहाँ पर आप 4 डिवाइडेड बाय 1.8167 करेंगे तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर 2.20। तो गाइज, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दी है। ऑफ कोर्स आपको फार्मूला उसी तरह से लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ 1.8167 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन आपको फिर से इनको एवरेज करके उनका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली, यानी अंश को हर और हर को अंश कर दे, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेट करके देखिएगा आप, 4 डिवाइडेड बाय 1.8167, वी आर डायरेक्टली गेटिंग द आंसर 2.20। तो गाइस, इस शॉर्ट ट्रिक के साथ आगे चलते हैं हम। हार्मोनिक मीन इन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज। देखिए, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले सारी x वैल्यूज का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लीजिए, ये काम आपको करना ही होगा। डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी होगी हमारे साथ, तो यहाँ पर जो भी रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट हुए हैं उनको उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ अब ये जो fx कैलकुलेट हुआ है, ये जो रेसिप्रोकल fx कैलकुलेट हुआ है, जो पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है, उसका समेशन कर लीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर समेशन किया है। समेशन करने के बाद फॉर्मूला यूज कीजिए, और फॉर्मूला है हमारा सिग्मा रेसिप्रोकल fx, जो कि हमारा टोटल है, डिवाइडेड बाय n। यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब सिग्मा f होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। और फाइनली ये जो एवरेज हमें मिला है उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो गाइज यहाँ पर हमें डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी स्टेप्स यहाँ पर एक ऐड हो गई है, वो है फ्रीक्वेंसी की, यानी जो रेसिप्रोकल x है उनको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना होगा। तो चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की ओर। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, यानी यहाँ पर मिड वैल्यूज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासेस होती हैं और क्लासेस में हमें L1 और L2 गिवन होता है। तो यहाँ पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए इस L1 और L2 का ही एवरेज कर लेते हैं। मिड वैल्यूज निकालना आपको अच्छे से आता है। L1 डिवाइडेड बाय L2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज, आगे चलते हैं। कैलकुलेट रेसिप्रोकल ऑफ ईच वैल्यू, सभी x वैल्यूज का जो हमने मिड वैल्यूज कैलकुलेट किया है उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें, और फिर उस रेसिप्रोकल x को f से मल्टीप्लाई करें। सिग्मा रेसिप्रोकल fx, यानी जो हमें fx मिला है उसका टोटल कर लीजिए, और फाइनली यूज द फॉर्मूला। और फार्मूला वही गाइस जो कि डिस्क्रीट सीरीज में है, सिग्मा रेसिप्रोकल fx डिवाइडेड बाय n, या सिग्मा f का रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए तो ये हमारा कैलकुलेट होगा कंटिन्यूअस सीरीज में हार्मोनिक मीन। सो गाइस, ध्यान दीजिएगा इन सभी डिफरेंस को। थोड़े थोड़े डिफरेंस है इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज से कंटिन्यूअस सीरीज में, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि निम्नलिखित समंकों से हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो एक कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस हैं और यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जो x वैल्यूज हमारी दी हुई है 0 से
50 50 से 100 100 से 150 150 से 200, इसका हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखिए मिड वैल्यू बहुत आसान, 0 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 ये 25 हो गया, 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 75 हो गया, और इसी तरह से आगे हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी आपको क्लियरली गिवन है 10 15 17 एंड 8। नाउ अब करना क्या है आपको, आपको सारी ये मिड वैल्यूज यानी जो x हमने देखा है इन सभी मिड वैल्यूज का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेना है। तो कर लीजिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, यानी उस वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो रेसिप्रोकल निकल जाता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 25 इज द 0.04, 1 डिवाइडेड बाय 75 it's the 0.0133, and 1 divided by 125 it's the 0.0080, and 1 divided by 175 is the 0.0057। तो गाइज रेसिप्रोकल निकाल लिया गया है। अब इन रेसिप्रोकल्स को उनकी संबंधित फ्रिक्वेंसी से गुणा करना होगा। तो करिए गुणा। यहाँ पर 0.04 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए 10 से, तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो है 0.4। इसी तरह से 0.0133 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो गाइस 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये आंसर आने वाला है। आप साथ में कैलकुलेटर लेकर बैठें और कैलकुलेटर से आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करते चले। चाहे तो आप यहाँ मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ साथ में आप अपनी कैलकुलेशन करते चलिए। तो फाइनली गाइस अब हमें टोटल करना होगा। यहाँ पर आपने इसे टोटल कर लिया है इस सिग्मा एफ एक्स को, और टोटल करने के बाद रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मूला यूज कीजिए। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट एवरेज, यानी यहाँ पर जो आपका टोटल आया है 0.7811 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि n हमारा या सिग्मा f हमारा 50 है, तो आपने पहले इसका एवरेज निकाला। ये एवरेज हमारे पास आया है 0.0156, 0.0156 जो हमारा एवरेज आया है उसका रेसिप्रोकल हमने कर लिया है गाइज। तो यहाँ पर वही मेरा शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। यदि आप डायरेक्टली 50 डिवाइडेड बाय 0.7811 कर लें, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.7811, तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग द आंसर 64.10। ये हमारा हार्मोनिक मीन होगा, यानी यहाँ पर जो हरात्मक माध्य है इनकम और एम्प्लॉयज का वो है 64.10। सो गाइज इसी तरह से आपने आज सीखा कि कैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। आगे हम आपको वेटेड हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे, तो डोंट मिस माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच।